हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10th का यहाँ पे फिजिक्स देखें, जो कि है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। जो इसका 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 2 तक यहाँ पे बना चुके हैं। कल की क्लास में हम यहाँ पे सीखे थे पारदर्शी और अपारदर्शी, और यहाँ पे क्या सीखे थे, पारभासी सीखे थे और किरण पुंज सीखे थे। तो हम बताए थे आप लोग को पारदर्शी उसे कहते हैं जो यहाँ पे क्या होता है, जो पार कर जाता है, और जो अपारदर्शी होता है वो क्या होता है, पार नहीं कर पाता है। और यहाँ पे पारभासी क्या होता है, जो अंशतः पार कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सीखेंगे छाया सीखेंगे, जो हम कल बताए थे कि हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे, छाया के बारे में। तो छाया क्या होता है, तो आप लोग देखते हैं, छाया मतलब परछाई। आप लोग देखते होंगे कि जब मेरे मतलब शरीर के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सूरज है, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ पे इसका प्रकाश यहाँ पे हम समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश दे रहा है। और जब यहाँ पे मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और जब इस पे प्रकाश पड़ेगा, हम क्या करें, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा इसके, तो एक चीज़ आप बताइए सबसे पहले, जो हमारा शरीर है क्या अपारदर्शी है कि पारदर्शी है। तो देखिए, हमारे शरीर से क्या प्रकाश पार कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। तो हमारा शरीर क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी मतलब यहाँ पे किसी अपारदर्शी वस्तु को, तो कभी भी यहाँ पे आपसे पूछेगा कि छाया में अपारदर्शी हो, तो क्या अपारदर्शी वस्तु को हम यहाँ पे अथी रखते हैं कि क्या अथी पारदर्शी, तो क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे जब इस सूरज का प्रकाश इस व्यक्ति पे पड़ेगा, तो क्या होता है कि उसके जहाँ पे, जैसे में हम कहें कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आगे से यदि परछाई बनेगा, तो हमारा विपरीत साइड में क्या होगा, तो मतलब अथी यहाँ आगे से हमारा यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा हमारे शरीर पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे ना, जो यहाँ पे हमारे विपरीत दिशा में हमारा क्या बनेगा, छाया बनेगा। मतलब यदि आगे से आ रहा है प्रकाश, तो हमारे पीछे बनेगा अथी, क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा अथी बनेगा, मतलब परछाई। और यदि यहाँ पे इसके यहाँ पे पड़ रहा है, तो कहाँ पे इसका परछाई बनेगा, तो इसका परछाई यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे इसका परछाई बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहा है, इसका परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम कहे कि इसका परछाई यहाँ पे बनेगा। तो देखिए, जो मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि हम क्या करें कि प्रकाश का किरण किस वस्तु पे धरे, तो अपारदर्शी पे धरे। क्या धरे, अपारदर्शी पे रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या यह पार कर पाता है, तो नहीं पार करता है। यदि पार कर जाता, तो हमारे शरीर में जो भी यहाँ पे हम कह सकते कि यहाँ पे हम देख लेते हैं अंदर में कि जैसे में यहाँ पे हम खाना खाते, तो देखा था कि यहाँ पे खाना मतलब सभी, मतलब कह सकते सभी पार्ट से देखा सकता है, मगर हमारा शरीर क्या अपारदर्शी है, इसलिए क्या करता है, पार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम कहें कि जब इस पे प्रकाश पड़ा, तो यहाँ पे देखिए कि उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, इसका छाया बन गया। जैसे में अभी आप लोग जहां भी खड़ा होंगे, वहां पे देखेंगे जहां पे आपके प्रकाश पड़ रहा है, उसके विपरीत दिशा में क्या बनेगा, आपका छाया बनेगा। आप लोग देख लीजिए घर पे, तो यही चीज है। तो मतलब हम कह सके छाया, तो छाया में क्या होता है कि ये आपका ये जो वस्तु है, मतलब यहाँ पे शरीर क्या अपारदर्शी है, और अपारदर्शी पे हम क्या करें, प्रकाश की किरण क्या करें, यहाँ पे उन्हें पार कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है। तो जब नहीं पार कर पाता है, तो उस क्या होता है, नहीं पार करता है, तो ये जो प्रकाश पड़ता है उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, प्रकाश मतलब छाया बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, छाया, या इसी को यहाँ पे परछाई भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिख लेंगे। छाया के बारे में, तो देखिए, हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। कि हम कहें यहाँ पे जब प्रकाश, हम यहाँ पे क्या कहें कि जब प्रकाश के
गमन के गमन पथ, क्या गमन पथ, गमन पथ पर किसी अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाए। क्या यहाँ पे क्या कहा है कि हम यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, रख दिया जाता है। हम क्या कहें कि यहाँ पे रख दिया जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तो प्रकाश की किरणें तो प्रकाश के किरणें, यहाँ पे क्या कहा है कि प्रकाश के किरणें उन्हें पार कर पाता है। जैसे हमारा जो शरीर है, क्या जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या यह पार कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तो प्रकाश के किरणें नहीं पार कर पाता है, नहीं पार कर पाता है। नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं नहीं पार, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते तो प्रकाश के किरणें पार नहीं कर पाता, पार उन्हें पार नहीं कर पाता। यहाँ पे क्या कहा है? उन्हें पार नहीं कर पाता। जिनसे क्या होता है, उसके क्या होता है यहाँ पे, जिसके कारण उसका क्या बन जाता है, उसके विपरीत मतलब पीछे की ओर क्या होता है यहाँ पे, उसका छाया बनता है। हम कह सकते हैं जिसके कारण, यहाँ पे क्या कहा है, जिसके कारण उस वस्तु का क्या बनता है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के पीछे लिख लीजिए कि उस वस्तु के पीछे क्या बनता है, परछाई बन जाता है। क्या बनता है यहाँ पे, मतलब हम कह सकते हैं उस वस्तु के पीछे एक अंधेरे क्षेत्र में क्या होता है, उसका परछाई बन जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कि मतलब हम कह सकते हैं कि पीछे एक अंधेरे क्षेत्र में क्या होता है, एक अंधेरे क्षेत्र में बनता है, मतलब अंधेरे क्षेत्र में परछाई बनता है। अंधेरे क्षेत्र में या ऐसे भी कह सकते छाया, यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए कि अंधेरे क्षेत्र में बनता है एक, उसके मतलब हम कह उसे वस्तु के पीछे एक अंधेरे क्षेत्र में क्या छाया बनता है, मतलब छाया बनता है। तो इसे हम क्या कहते थे, इसको हम छाया कहते थे, जिसे हम छाया कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसे हम छाया कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे छाया का परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश के किरणें उन्हें पार नहीं कर पाता, जिसके कारण उन्हें वस्तु के पीछे एक अंधेरे क्षेत्र में बनता है। क्या बनता है, तो परछाई बनता है। क्या बनता है कि उसके पीछे क्या बनता है, एक अंधेरे क्षेत्र में उसका परछाई बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम छाया कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे परछाई जैसे में देखिए कि जब यहाँ पे यहाँ में हमारे पास बॉक्स है, ये सबसे पहले ये बताया कि अपारदर्शी की पारदर्शी। देखिए तो हम पता कर लेते कि अपारदर्शी थे। देखिए क्या ये प्रकाश की किरण बाहर इसको पार कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है। तो देखिए
कि जब यहाँ पे एक हम यहाँ पे डब्बा लिए हैं, तो देखिए इस पे जब हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे उसका क्या पीछे से क्या होता है कि परछाई बनेगा। क्या बनेगा? परछाई। जैसे में हमारे यहाँ पे हमारे हाथ भी देखिए, हमारे हाथ पे हम जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे बाढ़ते हैं तो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे पीछे छाया बन रहा है कि नहीं? तो हमारी विपरीत दिशा में हम जिस ओर बाढ़ेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बाढ़ेंगे तो यहाँ पे तो इसके पीछे मतलब इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा कि प्रकाश बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा छाया कैसे कहते हैं, तो आप लोग बता देंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ लिए छाया के बारे में, तो प्रकाश के बारे में पढ़ ले। चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, आप परावर्तन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? परावर्तन के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे परावर्तन के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे आपको हम पहले यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे लिखे क्वेश्चन कहे कि परावर्तन क्या है। हम क्या लिखे कि परावर्तन क्या है। ऐसे भी पूछे तभी आपको यही उत्तर लिखना हम बताएंगे। जो या कहेगा आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यदि ऐसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तभी आपको हम जो लिखवाएंगे जो वही परिभाषा लिखना है। या आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तभी आपको क्या करना है, यही परिभाषा लिखना है। तो हम लिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे आपको एक चित्र बना के दिखा देते हैं कि पहले यहाँ पे परिभाषा लिखा दे। पहले हम यहाँ पे चित्र बना के दिखा देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे अथी आपको बताएंगे कि यहाँ पे अथी इसका परिभाषा। देखिए कि सबसे पहले कि हमें यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे पहले सतह ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतह ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं हम यहाँ पे क्या कहे, प्रकाश का सतह मतलब परावर्तन का सतह। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पे जो हम परावर्तन का सतह लिए, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक किरण है। आप लोग देखते होंगे कि लेजर लाइट को आप लोग देखे होंगे, लेजर लाइट को देखे होंगे कि नहीं। तो क्या होता है कि आप जब भी किसी भी सतह पे बारेंगे तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे शीशा की ओर आप बारेंगे तो पुनः क्या होगा, यहाँ पे जो प्रकाश होगा उसका क्या होता है, वापस मतलब उसी अवस्था में क्या होता है, लौट जाता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे प्रकाश, यहाँ से हम इस बिंदु पे, जैसे में देखिए कि हम यहाँ पे एक बिंदु दे रहे हैं, देखिएगा कि हम यहाँ पे एक बिंदु दिए और इस बिंदु से हम यहाँ पे क्या करें, इस पे प्रकाश डाले। क्या डाले? प्रकाश। हम यहाँ पे क्या किए, इसको पहले यहाँ पे हम प्रकाश डाले। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किया, प्रकाश डाले। जैसे ही प्रकाश आएगा तो प्रकाश पुनः उसी दिशा में क्या होगा, यहाँ पे वापस चल जाएगा। यहाँ पे टकरा के क्या होगा, वापस चल जाएगा। तो देखिए कि हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज यहाँ पे होता है कि आपका है कि जो यहाँ पे आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अथी यहाँ पे आता है और यहाँ पे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे आपतन किरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन किरण। हम जो बादी खुना जानेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम परावर्तन सतह देखते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अब हम परावर्तन और यहाँ पे हम क्या कहें, आपतन किरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए कि जो हम जब प्रकाश यहाँ पे डाल ले तो क्या रहा है, प्रकाश कि जैसे यहाँ पे आया और वैसे क्या रहा है, पुनः क्या रहा है, यहाँ पे वापस जा रहा है। उस अवस्था में नहीं, दूसरी दिशा में क्या रहा है, यहाँ पे टकरा कर जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन आप कहिए, या यहाँ पे कह सकते हैं परावर्तन कहते हैं, या भी कह सकते हैं। जैसे में देखिए हम यहाँ पे कुछ जैसे में हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे में यहाँ पे एक चीज हम ला रहे हैं, देखिए
जैसे में एक शीशा है, यहाँ पे देखिएगा ये शीशा है, तो शीशा पे जब हम यहाँ पे शीशा पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रकाश देंगे तो प्रकाश जैसे में हम दे नहीं, या लेजर लाइट आपके पास होगा, लेजर लाइट, जो लेजर लाइट इस पे बारेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे पुनः पुनः आप देखिएगा यहाँ पे लाइट बार के आपके पास, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके सबके पास तो ऐनक होगा। तो देखिएगा जब हम यहाँ पे प्रकाश के यहाँ पे किरण बारेंगे, जैसे हमारे पास टच है और टच से हम यहाँ पे बार रहे, तो जैसे यहाँ पे हम बारे तो क्या रहा कि जो जहाँ पे हम जिस बिंदु पे बार रहे उसी बिंदु से पुनः टकरा कर क्या रहा है, वापस जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन कहे, या अथी हम कह सकते हैं, परावर्तन कह सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आए तो आप लोग भी घर पे जाकर ट्राई कीजिएगा कि सही बात है कि गलती बात, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आप लोग को बताया है कि जब प्रकाश की किरणें हम क्या कहते हैं, किसी सतह से टकरा कर और वापस मतलब उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिख लीजिए, हम लिखवा दें, अब लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम इस चित्र पार देंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको एक उनका करके, आपको समझ में आना चाहिए खाली। देखिए हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। हम कहे जब प्रकाश की किरणें एक मतलब हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर क्या कहें, टकराकर अपने ही माध्यम में हम क्या कहें कि अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, क्या लौट जाते हैं। तो इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तो लौटने की घटना को क्या कहते हैं, यहाँ पे कैसे, तो लौटने के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको परिभाषा बताया है कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम ही यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस घटना को ही यहाँ पे लिख लीजिएगा ही, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं अभी हम एक चित्र आपको दिखाए थे बनाकर, तो उसी हम चित्र को वापस पुनः ला रहे हैं। जैसे मैं देखिए कि हम यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम पहले एक सतह बनाते, परावर्तन का सतह बनाते, ठीक है। छोटा सा बनाएंगे कि जगह कम है इसी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बना कर दिखा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश का मतलब परावर्तन का सतह पहले बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको बना दिए, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं, हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लिए, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिए। और जब इस पे हम प्रकाश डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रकाश, तो हम यहाँ पे क्या करें, इस पे डाल दिए, ठीक है। और जैसे ही डाले हम क्या कहें, इस पे प्रकाश हम डालें, और जैसे ही प्रकाश डालेंगे तो पुनः इसी माध्यम में जेना प्रकाश आए और उसी माध्यम में क्या होगा कि वापस लौट जाएगा, क्या कहे कि वापस लौट जाएगा। तो इसी घटना को हम इसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का सतह मतलब यहाँ पे परावर्तन मतलब कह सकते हैं, प्रकाश का क्या कह सकते हैं, या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या परावर्तन भी कहते हैं। तो तो इसको क्या कहते थे, प्रकाश का मतलब कह सकते परावर्तन का क्या कहते हैं, सतह कहते थे। इसका नाम लिख देते हैं परावर्तन
सतह, सतह, सतह। अब ये दोनों क्या होता है, तो देखिए इसको जो मतलब प्रकाश के आने की प्रकाश को आने की घटना को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो आपतन कहते हैं। और जाने की प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम परावर्तन कहते हैं। जो हम आगे हम देखेंगे सही से हम बताएंगे। पहले यहाँ पे हम परावर्तन के सतह के बारे में जानते हैं, मतलब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो देखिए इतना बात आपको समझ में आए। तो देखिए कि हम यहाँ पे क्या है कि प्रकाश के आधार पर परावर्तन सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका हम बताएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रकृति के आधार पे प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन सतह प्रकाश के परावर्तन के सतह, प्रकाश के परावर्तन के सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। या कह सकते हैं कि सतह मतलब प्रकाश के परावर्तन का सतह कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे क्या कहा है कि जो यहाँ पे प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के सतह कितने प्रकार के होते हैं, यह भी लिखना। और इसे क्या करना है, व्याख्या करें। क्या करें, व्याख्या। क्या करना है, यहाँ पे आपको व्याख्या भी करना है। तो हम कहें कि यहाँ पे व्याख्या करें। तो देखिए आपको कैसे प्रश्न बनाना, ऐसे प्रश्न आ जाए कि क्या है कि प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कि अब इसके अर्थ की व्याख्या करें। जो प्रकाश का परावर्तन जो भी प्रकार होगा उसका भी परिभाषा लिखना है। व्याख्या का मतलब क्या है कि जो भी इसका परिभाषा होगा वह भी लिखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के सतह कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हमको उम्मीद है। तो इसके बाद कौन कौन होता है, तो देखिए कि जो एक यहाँ पे हम कहे कि जो ऐसे यहाँ पे एक ऐसे होता है कि इसमें बता सकते हैं कि इसमें एक सीधी लिखा है। यहाँ पे हम क्या कैसे आपका सीधी है, क्या आपका सीधी प्रकाश का परावर्तन है कि नहीं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप लोग कहेंगे कि नहीं यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, तो इसको नियमित कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। एक होता है नियमित का मतलब नियत, उसका मतलब नियम के अनुसार चले, जो नियम इसका यही परावर्तन है। एक होता है अनियमित। अनियमित कैसा होता है, तो देखिए ऐसे 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 हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया, अनियमित हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आपका अनियमित। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है नियमित, एगो नियमित होता है, एगो क्या होता है अनियमित। तो हमको आपको हम दिखा दे कि कौन अनियमित होता है कि कौन यहाँ पे नियमित होता है। तो देखिए इसमें रुख रहा है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। और क्या है, सीधी है, सीधी है ना। तो इसको हम यहाँ पे अनियमित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित। क्या कहते हैं, इसको अनियमित भी कहते हैं। अनियमित, यहाँ पे अनियमित, यहाँ पे इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, नियमित कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि आपको पहचानने के लिए क्या, तो आप लोग पहचाने कौन नियमित होता है कौन अनियमित होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या है कि आपको हम लिखिए देते उत्तर में कैसे लिखना है, एग्जाम में यदि आ जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के
आधार पर प्रकाश का परावर्तन के सतह दो प्रकार के होते हैं। इतना लिख देना है। इसके बाद कौन कौन प्रकार होता है तो लिख दीजिए। तो फर्स्ट में होता है, हम यहाँ पे कहें नियमित होता है। वो क्या होता है? एक नियमित होता है। यहाँ पे हम कहें कि क्या होता है? नियमित होता है। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। एगो क्या होता है? अनियमित होता है। एगो क्या होता है आपका? एक आपका होता है, दो में होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। जब अनियमित लग जाता है तो उल्टा इसका मतलब, हम कल की क्लास में बताए थे कि जब अ लग जाते तो उसका उल्टा समझिएगा। क्या समझेगा? उल्टा, मतलब उसका विपरीत, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वो नियमित होता है, वो क्या होता है? अनियमित। अब इसके बाद हम एक खून करके दोनों का यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहा था, मतलब इसका परिभाषा भी लिखना है। व्याख्या कहेगा करने के लिए तो जितना भी प्रकार होगा उसका हम लिख देंगे। दो प्रकार है तो दो प्रकार का हम क्या कर देंगे? परिभाषा भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं खून करके। तो सबसे पहले इसको नोट कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे हम आपको यहाँ पे नियमित और अनियमित का परिभाषा लिखा देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक में नियमित परावर्तन। क्या है यहाँ पे? नियमित परावर्तन हम एक में कहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक में नियमित परावर्तन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे कि नियमित परावर्तन किसे कहते? तो देखिए, नियमित परावर्तन सबसे पूछेगा कि नियमित परिवर्तन कैसा होता है? तो चिकनी और चमेली होता है। कैसा होता है? चिकनी और चमेली। आपसे पूछेगा कि अनियमित परावर्तन कैसा होता है? तो वह होता है रुखरी होता है। क्या होता है? रुखरी। और चमकीली भी होती है, चमकीली होती है मगर क्या होती है? रुखरी होती है। इसी के कारण से वह क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अनियमित। नियमित हो जाए जो सीधी रेखा में, सीधी यहाँ पे कह सकते सीधी रेखाखंड में वो रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या है? वैसा परावर्तन, हम क्या कहें? वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली, क्या कहें हम यहाँ पे? चिकनी और चमकीली सतह से, चिकनी और चमकीली सतह से क्या कहें? चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे नियमित, यहाँ पे नियमित परावर्तन कहते हैं। हम क्या कहें? नियमित रूप से होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम यहाँ पे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो हम कह सकते हैं वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया कि जैसे यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे पहले नियमित सतह मतलब बनाते परावर्तन का सतह नियमित। देखिए ये क्या नियमित परावर्तन है कि नहीं? हम कहते हैं कि जो यहाँ पे सीधी दंड होता है, क्या होता है? इसका सीधी दंड होता है, वो आपका नियमित हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे कि आपका क्या होता है? सीधी दंड जो बड़ा होता है वो आपका क्या होता है? नियमित होता है। क्या होता है? नियमित। इतना बात आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें रुखरी नहीं होती है। इसमें पूछेगा कि आपसे कि नियमित में क्या रुखरी होती है? तो नहीं, यह क्या होती है? सीधी रेखा होती है। यहाँ पे टेढ़ा हो गया है मगर आप लोग क्या कर लीजिएगा? यहाँ पे आप अच्छा से आप लोग पार लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे छोटा सा पार ले। ठीक है, हम यहाँ पे छोटे से यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से यहाँ पे पेंसिल की मदद से आप लोग ठीक से पारिएगा। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ पे एक दे दिए, और देखिए कि जो हम बताए थे कि क्या कि यहाँ पे जो प्रकाश क्या करता है, हम क्या है प्रकाश, जैसे हम यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे प्रकाश आया और क्या हो ऐसे चल गया, तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ से प्रकाश आया और पुनः क्या होता है इसी मध्य में क्या होता है वापस आ जाता है, जो हम पहले इससे पीछे हम बताए, ठीक है। और यहाँ से फेन के एक प्रकाश ऐसे आया, क्या हुआ कि प्रकाश एक ऐसे आया, ठीक है, और फेन के जो यहाँ इस बिंदु से क्या हो गया टकरा कर पुनः इसी माध्यम में क्या हो गया वापस आ गया, क्या हो गया वापस आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये क्या है चिकनी और क्या है ये चिकनी और क्या है आपका यहाँ पे चमकीली है, ठीक है। यहाँ पे देखने में भी आपको अच्छा लगता होगा। जैसे मैं क्या और यहाँ पे हम बनाते, जैसे हम क्या यहाँ से यहाँ गया, जो यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा यहाँ पे आपका नियमित रूप से देखिए इसका नियमित रूप भी है, और यहाँ से क्या होगा वापस भी चल गया। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं नियमित परावर्तन, जो इसमें रुखरी और अति रुखरी ना हो, और यहाँ पे क्या होता है चमकीली और क्या होता है चमेली होती है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे यह नियमित परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। तो इतना बात आपको समझ में आए, इतना बात आपको समझ में आए। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अनियमित, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे अनियमित देखते हैं। अब यहाँ पे हम दो में क्या है अनियमित, क्या कहें यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है आपका अनियमित किसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। हम दो में क्या है यहाँ पे कि अनियमित, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो आपसे पूछे कि अनियमित में क्या होता है, तो रुखरी और यहाँ पे क्या होता है चमकीली सतह होती है। इसमें खाली रुखरी लगा दीजिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसमें नियमित में था चमकीली और इसमें क्या कर दीजिएगा रुखरी। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा वही आपका क्या होता है रुखरी होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वही परिभाषा, खाली यहाँ पे हम रुखरी लिख लेंगे इसी के जगह पे। वैसा परावर्तन जो हम यहाँ पे क्या क्या है कि वैसा परावर्तन जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रुखरी और चमकीली होते हैं, क्या है यहाँ पे क्या वैसा परावर्तन जो रुखरी, क्या क्या है यहाँ पे रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। क्या क्या है नियमित रूप से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पे तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे लिखे वैसा परिवर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं अनियमित कहते। जैसे हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आपको पार के दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या यह सीधी जा रही है, तो देखिए कि कभी गड्ढा जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कि यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है रुखरी होता है। क्या होता है यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहें, यही आपका क्या होता है रुखरी होता है, रुखरी। इसको क्या कहते हैं रुखरी सतह कहते हैं। रुखरी हम यहाँ पे मतलब अनियमित रूप से यहाँ पे कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है अनियमित परावर्तन। जैसे यहाँ पे हम इसको सजा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सजा लेते हैं। आप लोग भी सजा लीजिएगा, अच्छा लगा देखने में, ठीक है। हम यहाँ पे सजा ले रहे हैं। तो आपसे पूछे कि नियमित रूप में अनियमित परावर्तन में क्या होता है, तो रुखरी होता है। क्या होता है
यहाँ पे आपका रुखरी होता है, और नियमित में क्या होता है, चिकनी होता है। क्या होता है, चिकनी और चमेली होता है। देखिए हम यहाँ पे एक हम पढ़ लिए, और इसी को हम क्या करें, इस पे हम दर्शा देते। जैसे में देखिए हम यहाँ से क्या है कि एक, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से संगत समझिएगा, हम यहाँ से क्या कि एक प्रकाश यहाँ पे दिए, और हम बताए थे आपको जो टकरा कर और क्या होता है उसी मध्य में क्या होता है वापस चल जाता है। हम यहाँ पे क्या, यहाँ से प्रकाश आया और उसी मध्य में क्या हो गया, वापस चल गया। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको बताए थे प्रकाश का सतह। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि फैन के यहाँ पे टकराया और क्या होगा, पेन के क्या होगा, वापस आ गया। तो इसको हम यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, नियमित, यहाँ पे नियमित रूप से चल रहा है, मगर यहाँ पे अनियमित परावर्तन, क्योंकि यहाँ पे इसका टेढ़ा लाइन है, इसी कारण यहाँ पे अनियमित है। ठीक है। और देखिए कि यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ पे, और देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे भी देखो कि ऐसे भी जाता है प्रकाश और ऐसे भी। देखिए इसी को हम यहाँ पे अनियमित कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अनियमित कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि नियमित आपसे पूछेगा तो बता देना, उसमें चमकीली होती है, इसमें क्या होता है, रुखरी होती है। इसी को हम यहाँ पे अनियमित कहते हैं। अब इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं परावर्तन सतह किसे कहते हैं, मतलब परावर्तन सतह के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे अब इसका धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे, परावर्तन सतह, आपतन कोण, आपतन किरण सब जानेंगे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कौन आपका आपतन कोण होता है, कौन आपतन किरण होता है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो देखिएगा तनिया ध्यान से। हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपको पहले यहाँ पे परावर्तन सतह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन सतह। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक परावर्तन सतह पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या क्या एक परावर्तन सतह पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे हम परावर्तन सतह पार रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक परावर्तन सतह पार ले। ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा तनका ध्यान से कि हम यहाँ पे क्या एक यहाँ पे आपका कोई किरण आ रहा है। ठीक है। कोई किरण आ रहा है, हम आपको अभी नहीं पता है। ठीक है। और किरण पुनः टकरा कर फेन के इसी मादे में क्या आ रहा है, वापस जा रहा है, जो हम पहले बता चुके हैं। क्या हम यहाँ पे क्या है कि जो हम पहले हम बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि क्या रहा है, किरण यहाँ पे पुनः अपनी अवस्था में पुनः क्या रहा है, वापस जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे जो यहाँ पे एक यहाँ पे हम किरण खींचे कि इस जो यहाँ पे परावर्तन हम कर रहे हैं कि जो सबसे पहले यहाँ से जो प्रकाश जैसे यहाँ से इस बिंदु पे आया और क्या है कि उसी माध्यम में क्या है कि वापस जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आपका होता है ना, यहाँ पे हम क्या है कि इसको हम यहाँ पे आपतन किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे आपतन किरण कहते हैं। आप लोग पता ना चाहिए इसको क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। ठीक है। जो तो आपतन किरण किसे कहते थे, देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि एक बिंदु क्या रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रकाश पे क्या कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या रहा है कि इस प्रकाश क्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं आने वाली रेखा को, आने वाले किरण को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आपतन किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन किरण। क्या आ रहा है, इस बिंदु पे आ रहा है ना और जा रहा है, तो इसको इसका नाम क्या है, तो इसका नाम परावर्तन है। क्या नाम है, परावर्तन किरण। हम यहाँ पे क्या कहें, इसका नाम क्या है, परावर्तन किरण नाम है। तो परावर्तन किरण क्या है, जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जाने वाली किरण को क्या कह सकते हैं, परावर्तन किरण कहते हैं। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे हम क्या खींच रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं शीर्ष खींच रहे। क्या खींच रहे हैं कि यहाँ पे हम एक शीर्ष खींच रहे हैं, और ये देखिए इस बीच में ये आपका क्या है, ये आपका बिंदु है। क्या है, यहाँ पे आपका ये बिंदु है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम क्या है, तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या खींच रहे हैं, यहाँ पे हम शीर्ष खींच रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे सीधी सी यहाँ पे हम एक शीर्ष खींच रहे हैं।
देखिए हम यहाँ पे क्या खींचे, यहाँ पे हम एक शीर्ष खींचे, ठीक है। तो इस देखिए अब जब यहाँ पे एक शीर्ष खींचे तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस कोण को यहाँ पे आपतन, यहाँ पे आपतन किरण को हम आई से डिनोट करते, क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते। क्या से डिनोट करते, तो आई से। इतना बात आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण को किससे डिनोट करते, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको आई से डिनोट करते। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कि परावर्तन पे, अब परावर्तन पे कौन बैठे, परावर्तन कोण हो जाएगा, आपतन पे कौन बैठता है, आपतन कोण हो जाएगा। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं आर कहते, क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको आर कहते। तो देखिए कि इस किस किरण पे बन रहा है, तो आपतन पे बन रहा है। तो आपतन पे क्या है, कौन बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपतन कोण, आपतन कोण हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या आ रहा है, परावर्तन पे, तो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, परावर्तन, परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, परावर्तन कोण हो जाएगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे आपका इस पर अथी यहाँ पे जो यहाँ पे कोण बना, जो कोण बना पर अथी आपतन पे, आपतन किरण पे कोण बना, तो उसको कोण बन गया था आपतन कोण, परावर्तन पे बना तो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको क्या कहते हैं, अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे क्या कहते थे, इसको परावर्तन सतह कहते, क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पे हम इसको परावर्तन सतह कहते। तो हम सभी का एक कक्ष के परिभाषा भी लिखाएंगे, आपको खाली यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखाएंगे आपका परिभाषा भी। तो देखिए इसको हम यहाँ पे, इसको हम क्या कहें, इसको परावर्तन सतह कहते, क्या कहते हैं, परावर्तन, परावर्तन सतह। तो देखिए क्या आ रहा है, परावर्तन सतह किसे कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो ये किरण है, हम कह सकते हैं कि इस पे क्या आ रहा है कि प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जाकर और फिर अपने माध्यम में, पुनः अपने माध्यम में क्या आ रहा है, वापस जा रहा है, मतलब लौट जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन सतह कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे क्या पूछेगा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। हम कहा है कि आपतन जितना यहाँ पे बनेगा उतना क्या बनेगा, परावर्तन। या मान लीजिए 30 डिग्री यह है तो 30 डिग्री क्या होगा, यह भी होगा। यदि यह 40 डिग्री तो यह भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो देखिए ये क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। हम कहा है कि यहाँ पे हम कहा है जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण वो किसके बराबर होता है, आपसे पूछेगा तो वह परावर्तन कोण के बराबर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना बात आपको पता होगा, है कि नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण को क्या किससे डिनोट करते हैं, तो आई से। तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, तो आर होता है। क्या होता है, आर होता है। इतना भी आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम क्या है कि आपतन कोण, हम यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण मान लीजिए 70 है, 70 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो यह भी क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि आपका यहाँ पे आपका परावर्तन कोण 80 डिग्री है, कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। तो आपका यहाँ पे आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण, तो यह भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब एक करके हम यहाँ पे क्या करते, इसका परिभाषा लिखा देते। आप लोग इसको यहाँ पे अच्छी तरह से कागजी की सहायता से आप लोग अच्छा से पार लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक करके सबसे पहले जानेंगे परावर्तन सतह किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे आपतन किरण कहते हैं, आपतन किरण किसे कहते हैं। तो हम अभी बताए कि आने वाले किरण को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपतन किरण कहते हैं, आ जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तन किरण। और क्या रहा है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या रहा है, आपतन किरण पे क्या रहा है, किरण अतिकोण बढ़ती है, उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे तो पहले इसके बाद यहाँ पे हम एक करके यहाँ पे परिभाषा लिख देते, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या है कि आपको हम सबसे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे, आपका क्या बताएंगे, तो परावर्तन सतह किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा कि परावर्तन सतह किसे कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे आपका कि परावर्तन सतह किसे कहते हैं। तो हम लिख लेंगे कि इसका परिभाषा कि जिस सतह से
जिस सतह से क्या होता है प्रकाश निकलता है, क्या होता है कि प्रकाश अपनी 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 माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम यहाँ पे सतह को ही क्या कहते हैं, परावर्तन सतह कहते हैं। तो हम लिख लेंगे कि जिस सतह पर प्रकाश निकलती है, हम क्या कहें कि प्रकाश की किरणें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें क्या होता है लौट जाती है, क्या होता है कि वो अपनी माध्यम में क्या होता है लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बोलेंगे जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो हम कह सकते हैं उस सतह को हम क्या कहें कि उस सतह को क्या कहते हैं परावर्तन सतह कहते हैं। उस सतह को परावर्तन सतह कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपतन किरण देखेंगे। क्या देखेंगे, आपतन किरण। हम बताए थे कि ये परावर्तन सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं, और जाने वाले को क्या कहते हैं, परावर्तन किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन यह है कि आपतन क्या कहें यहाँ पे, या आपतित भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहे, आपतित किरण भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण यहाँ पे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कहें कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यह आपका प्रश्न है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन सतह पर आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका परिभाषा परावर्तन सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे परावर्तन सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तन सतह कहते हैं। आपतित किरण हम अभी बताया कि आने वाले किरण को यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये लाइट लगता है कि यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे डिजाइनिंग है। कोई यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं है, ये क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, इसी कारण यहाँ पे आपको बहुत अच्छी देखने में लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है ना। तो बहुत अच्छी वाली बात है कि यहाँ पे क्या रहा है कि प्रकाश का किरण पड़ रहा है ना इस बोर्ड पे, तो इसी कारण यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे परावर्तित किरण देखेंगे, और आपतन कोण, और यहाँ पे क्या देखेंगे, परावर्तित कोण देखेंगे, वह परावर्तित कोण। इसके बाद यहाँ पे आपका बिंदु ईसन सब देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या है कि इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आपका यहाँ पे है परावर्तित किरण। क्या कहें यहाँ पे, परावर्तित किरण का है। यहाँ पे लिख लीजिएगा परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो हम कह सके कि परावर्तन सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि परावर्तन सतह से टकराकर, क्या कहे, टकराकर, यहाँ पे टकराकर जाने वाली
किरण को परावर्तित, क्या कहे यहाँ पे, परावर्तित किरण कहते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम कहें कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश मतलब परावर्तन सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आयतन मतलब आपतन बिंदु किसे कहते हैं, हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें कि परावर्तन सतह से जिस बिंदु से हम क्या करें कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, क्या कहे, आपतित किरण आती है, यहाँ पे हम दिखाए थे आपको कि यहाँ से ऐसे यहाँ पे आपका यहाँ पे एक परावर्तन सतह पर आया था और इसे क्या आपतित किरण टकराया था, किस बिंदु पे टकराया था, आती है, तो मतलब क्या रहा है, बिंदु पे आती है, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। इसमें भी लिख लीजिएगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं, हम नहीं लिख पाए। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि परावर्तन सतह से हम क्या कहें, परावर्तन सतह के कि परावर्तन सतह के जिस हम कह सकते हैं जिस बिंदु पर, यहाँ पे कह सकते हैं परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतन कोण, क्या आपतित किरण, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, आपतित किरण टकरा कर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को ही हम यहाँ पे परावर्तन आपतन बिंदु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं आती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे क्या जानेंगे, तो हम यहाँ पे अभिलंब किसे कहते हैं, हम क्या कहें कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पे हम यहाँ पे दिखाए थे कि एक बिंदु था और इस पे हम एक सीधी यहाँ पे जो यहाँ पे हम खींचे थे वो आप क्या कहा था, अभिलंब। और क्या रहा कि यहाँ पे हम कहें कि आपतन बिंदु पर डाले जाने वाली लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा कि अभिलंब किसे कहते हैं, या अभिलंब यही लिख लीजिए, अभिलंब क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं, या अभिलंब किसे कहते हैं, यह भी लिख लीजिए, अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि आपतन बिंदु पर, यहाँ पे हम क्या कहें, आपतन बिंदु पर डाले जाने वाली लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। लंब को अभिलंब कहते हैं। इतना तो को समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कि आपतन बिंदु पर डाले जाने वाली लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ आ गया। इसके बाद दो परिभाषा रह गया, आपतन कोण और क्या रहेगा, परावर्तन कोण। तो इसको आप उतारिए, इसके बाद हम मतलब इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दोनों परिभाषा जान लेते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे
इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे जानेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे हम जानेंगे आपतन कोण। क्या कहे? आपतन, आपतन कोण जानेंगे। क्या जानेंगे? आपतन कोण। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? हम यहाँ पे कहे आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच को ही क्या कहते हैं? आपतन कोण क्या कहते हैं। देखेंगे कि आपतित कोण यहाँ पे बना था, आपका जो आपतित किरण बना था उसी के बीच और अभिलंब के बीच को ये क्या कहते हैं? आपतित। यहाँ पे क्या कहते हैं? आपतित मतलब आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम परिभाषा इसका। यहाँ पे हम क्या कहें? इसका परिभाषा लिख लेंगे कि आपतित किरण, क्या कहे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं बने कोण को क्या कहते हैं? बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखो होता है यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे और होता है क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। क्या होता है यहाँ पे? आपका परावर्तन कोण होता है। क्या होता है यहाँ पे? परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं कि इसका परिभाषा यह होता है कि क्या रहा है कि ये भी क्या रहा है कि परावर्तित किरण और यहाँ पे अभिलंब के बीच में जो बनता है कोण उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। मतलब यहाँ पे परावर्तन कोण कहते हैं। जो चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि ऐसे चित्र था, यहाँ पे ऐसे गए थे, कोई अभिलंब ऐसे खींचा था कि नहीं, कि ऐसे चित्र और इसके बीच में जो यहाँ पे क्या बना था? कोण बना था, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे परावर्तन कोण कहते थे। यहाँ पे लिख लेंगे कि परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? बने कोण को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इसके बाद आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे हम पूरे पढ़ा दिए और यहाँ पे बाकी आगे हम बहुत चीज़ पढ़ाएंगे। तो आपका यहाँ पे परावर्तन भी खत्म, प्रकाश भी खत्म और परावर्तन भी खत्म हो गया। मतलब प्रकाश का परावर्तन भी खत्म हो गया आपका टॉपिक। और क्या होगा यहाँ पे? प्रकाश। और इसके बाद हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमको ये वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएंगे। आई होप आप ये वीडियो बहुत लंबा चल गया है तो आपको यह समझ में आया। आई होप आपको यह समझ में आएगा। तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।